बंद करो, डिप्लोमा बंद करो, फर्जी डिग्रियों के आधार पर प्रवेश बंद करो। कर दिया जाता है और फिर नियम चेंज की फाइल चलाई जाती है। 2022 को एक अधिसूचना आती है कार्मिक विभाग की, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि फॉर वन टाइम मेजर हम ये भर्ती मेरिट प्लस जो आपके डिप्लोमा या डिग्री के जो नंबर है और आपके जो बोनस के नंबर है उसके आधार पर करवाएंगे। और उसके बाद में आगे जो भी भर्तियाँ होगी वो जो आपका बोनस प्लस परीक्षा उससे ये भर्तियाँ करवाएंगे। अब ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम 10 साल से लगे हुए हैं, 15 साल से लगे हुए हैं, 2023 में जो भर्ती हुई थी वो लगभग 4000 पदों पे हुई थी और उसके अंदर ये सभी लोग लग चुके हैं। अब ये ब्लैकमेलिंग के जरिए या इमोशनल आप कार्ड बोल दो इसको, अब ये वापस बैकडोर से वापस नियम चेंज करवाना चाह रहे हैं। अब मैंने हमारे जो साथी है या हमने 2018 से तैयारी करना शुरुआत की थी, 19 में हमारी भर्ती कैंसिल होगी, तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया। अब अगर ये भर्ती अगर वापस ये अगर बैकडोर से एक जुगाड़ लगा के जैसे भी करें, अगर ये इसको वापस अगर बोनस से करवा देंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो कॉलेजें हैं वो एफिलिएटेड है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से और वहाँ पे 75 to 80%, 75 से लेके और 70 या 75 से लेके बंदा यूनिवर्सिटी टॉपर होता है। यहाँ पे जो भी बंदे हैं इनके सबके एग्रीगेट 60 से 62% है। अब क्या होता है, जब मेरिट में वैकेंसी आती है तो बंदे स्टेट आउट ऑफ स्टेट से डिग्री डिप्लोमा लेके आते हैं, उनके 80 90% बनते हैं। आप आरपीसी का जो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है उसका 2022 का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, रजिस्ट्रेशनों की मतलब एवरेज रहता है, मतलब रजिस्ट्रेशन 1200 से 1500 कुछ टाइम में तकरीबन 5 से 1000। ये देखिए बाकायदा सीएम के मुख्य जो तत्कालीन जो अपने क्या नाम ये लालजी है मुख्यमंत्री, इनके निर्देश पे ये एफआईआर भी हुई थी, 10,000 फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए थे। और ये उस टाइम जब 2022 के अंदर जब ये भर्ती आई थी मेरिट वाली, उसी के कारण हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि एग्जाम देना नहीं है, सीधे भर के परसेंटेज बना के लाते हैं बाहर से और यहाँ पे सीधे पक्के हो जाएंगे। जो पढ़ने वाले जो जेन्युइन बंदे थे वो रह गए हैं। तो हमारी मांग यही है कि अभी जो फाइल गई हुई है वित्त विभाग में फार्मासिस्ट के पदों की स्वीकृति के लिए 826 के लिए, उसको एग्ज़ाम पे करवाया जाए। जो बंदे जेन्युइनली अगर जो संविदा पे या निविदा पे जहाँ पे लगी है आप उनको उनके पास पूरा अगर प्रूफ हो उनको बोनस दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम तो करवाइए। अब हमारे जैसे जो फ्रेशर बंदे हैं उनका तो कोई अता पता ही नहीं है कब क्या होगा। अगर जब मेरिट बोनस पे होगी तो इनमें से किसी भी बंदे का नंबर नहीं आएगा। पास आउट है 2020 के बाद में हम तैयारी में लग रहे थे। 2018 में 1736 पोस्ट की वैकेंसी आई थी जो लिखित परीक्षा के आधार पर हुई थी। उसमें 5 बार एग्जाम डेट देकर के धनतेरस के दिन अपरिहार्य कारणों से उसको निरस्त कर दिया गया और हमको बताया गया कि अब आगे इसमें पद बढ़ा करके किया जाएगा। तो उसमें 4105 पदों की फाइल चलाई गई, उसमें कैबिनेट से मोहर बाकी थी, तो उसको कैबिनेट से मोहर बाकी में बीच में कोरोना आ गया। कोरोना जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद में सरकार ने रूल चेंज कर दिया। रूल्स में चेंज किया कि एक बार ये जो मेरिट प्लस बोनस के आधार पर स्थितिलन दिया गया और उसके बाद में मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद में सरकार ने शपथ पत्र दिया कि एक बार हम इसको मेरिट प्लस बोनस पे करवाएंगे और उसके बाद में हम लिखित परीक्षा के आधार पर करवाएंगे। जो बाकायदा हमारे रूल्स पहले ही संशोधन हो चुके हैं 2022 में, उसके बाद में भी इसको लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं करवाया जा रहा है। इससे हमारे जो पढ़ने वाले बंदे हैं जो आज लोन ले लेकर के पढ़ रहे हैं, हम लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए का लोन ले लेकर के, और जैसे बाड़मेर वाले बंदे जयपुर आकर के रह रहे हैं, जोधपुर वाले कहीं जा कर के रह रहे हैं, हमारे माँ बाप मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोन चुकाने में असमर्थ है, तो हम कहाँ से देंगे जब गवर्नमेंट भर्ती ही नहीं निकालेगी। तो गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि हम जैसे जो प्रार्थी को राहत प्रदान करें और इसको लिखित परीक्षा के आधार पर जो रूल्स पहले संशोधन हो चुके हैं उसके आधार पर 826 पोस्ट की वित्त विभाग में फाइल गई हुई है, जो वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द दिलवा करके और राहत प्रदान करें, जिससे हम फ्रेशर लोगों का भी फायदा हो सके। उसमें दोहरा लाभ ले रहे हैं संविदा वाले, उनको बोनस भी मिल रहा है, मेरिट भी हो रही है, जिससे उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, जिससे फ्रेशर को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें ये है। और उनमें भी फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा ये सवाल ये है कि इससे पहले भी कई लोगों ने प्रदर्शन किया बोनस अंक और मेरिट के आधार पर, उन्होंने बातचीत की कि हमारा ऐसा होना चाहिए, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और वो क्यों ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? अब वो लड़ाई तो ये लड़ने चाहिए, उनको तो घर बैठे बैठे की आदत पड़ गई है, नौकरी चाहिए उनको तो गवर्नमेंट में। अब जैसे आए दिन खबर आती है कि
वो तो फर्जी बाहर की वही RUH, हम लोग RUH यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ 55-60%, किसी की 50%, किसी की 62% वो परसेंटेज मिलती है। तो और हमारे 62-65% से ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँच पाती है। और वो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं 80-80, 85-85। अब ये देख ली, ये अखबार का प्रूफ है हमारे पास में। अब बहुत सारे लोग फर्जी लोग पकड़ में आ रहे हैं। तो अब इससे ये है कि हमारी जो भर्ती है वो लिखित परीक्षा के आधार पर 6826 पोस्ट पर जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति मिले जाए। हम मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके, जिससे हम प्रेशर लोगों और जो गरीब लोगों का भला हो सके। भर्ती क्या कर रहे हैं हम जो फार्मेसी भर्ती, और जो ये बोनस वाले हैं, मेरिट वाले हैं डायरेक्ट, ये एक ही बाण बना के हम ओवर एज वगैरह हो गए। जब भारतीय सैनिक होता है, फौजी होता है, वो 16 साल अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी करता है बॉर्डर पे। वो जब स्टेट में आता है, उसको वो सरकारी सेवा में करता है, वो सेवा देना चाहता है, तो उनको भी एग्ज़ाम होता है। तो ये इनको 2-2 साल हुए, 3-3 साल हुए, तो इनको एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत आए? वो 16 साल ड्यूटी कर रहा है फौजी, उसको भी वो यहाँ स्टेट बनने के बाद में वो एग्ज़ाम देता है। तो इनको 2-3 साल के इनको कहाँ से समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे की लड़ाई है, किस तरह आप लड़ेंगे? क्योंकि ये वैल्यूजल लड़ाई है, ये तथ्य आधारित लड़ाई है, और किस तरह आप पूरी बिल्कुल जोर से लड़ेंगे। हम अपने स्तर पर पूरी तरीके से लड़ेंगे। अगर बाई चांस वर्तमान सरकार पर हमको पूरा भरोसा है, लिखित परीक्षा से ये भर्ती निकाली कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। ये माननीय चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा विभाग पूरे अधिकारियों को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इन्होंने लिखित परीक्षा से ही फार्मेसी भर्ती करने के लिए उनकी प्रक्रिया चल रही है, और ये आंदोलन पूरा तेज होगा हमारा। अच्छा, अभी मुझे किसी ने बताया था कि अभी भी मामला कोर्ट में, मतलब कि अभी भी स्थगित कर रखा है आपके नियमों पे प्रक्रिया भी ने ऐसा बताया प्रक्रिया। हमारे अभी जो रिसेंटली जो विज्ञप्ति निकली थी, जो न्यूज आई थी, 6826 पोस्ट पर वैकेंसी खाली है। इसमें बताया जा रहा है कि वैकेंसी प्रक्रिया दिन है और गवर्नमेंट के स्पष्ट आदेश आ चुके हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री भी कह चुके हैं कि एग्जाम बेस से वैकेंसी फिल ना हो, ये चीज़ हम नहीं मानते, क्योंकि वजनलाल सरकार, बीजेपी सरकार चाहती है कि जीरो टॉलरेंस से ये जो भर्ती है ये होनी चाहिए। फिर भी ये जो ठेकेदार हैं या फिर जो भी बड़े लोग हैं, ये सरकार पर दबाव क्यों बनाते हैं बार बार? जैसे पिछली बार 18 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें एग्जाम बेस पे हुई थी, एग्जाम डेट आ गई थी, फिर भी कुछ दलालों ने या फिर बड़े नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाकर उस वैकेंसी को मतलब तुरंत प्रभाव से निरस्त करवाकर उसको मेरिट प्लस बोनस से करवा दिया। उसमें भी सरकार के स्पष्ट आदेश थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये वन टाइम वैकेंसी, इसको हम मेरिट प्लस बोनस से करवा रहे हैं, बाकी आने वाली जो भी भर्ती होगी उसको हम लिखित परीक्षा से। कानून बन चुका है। हाँ, ये कानून बन चुका है, लिखित में हमारे पास में सारी चीजें हैं, और सरकार को भी इस चीज के बारे में, सारी चीजों के बारे में पता है। तो हम चाहते हैं और हमारी उम्मीद रहेगी कि भजनलाल सरकार, बीजेपी सरकार, माननीय चिकित्सा मंत्री आने वाली वैकेंसी को लिखित परीक्षा के आधार पर ही फिल कराएंगे। और रही बात इनकी संविदा वालों की, जो कहते हैं, बिल्कुल संविदा वाले कहते हैं कि भाई हमने 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम चाहते हैं भाई हमारे बड़े भाई जो 5 साल से 10 साल से सेवा दे रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज़ गलत है कि मेरिट से हो, उनको बोनस का अधिकार है, हम मानते हैं, लेकिन मेरिट से उन लोगों को फायदा मिलता है जो 2 लाख में, 3 लाख रुपए में पैसे वाले हैं, जो घर बैठे डिग्री ले रहे हैं। मेरे पास में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कांटेक्ट में है कि बताते हैं भाई हम तो डायरेक्ट जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है भैया? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 90 परसेंटेज लेकर मेरिट से फिल हो जाते, जिनको दवाइयों के नाम तक पता नहीं होता, और वो बात करते जैसे सरकार कहती है कि भाई स्वास्थ्य के साथ में, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो खिलवाड़ का कारण यही, जिनको दवाइयों के नाम पता नहीं, वो साइड इफेक्ट कैसे बताएंगे? और जो स्टूडेंट पढ़ता है, जो सारी चीज़ों को नोट डाउन करता है, लिखता है, जिसके माइंड में सारी चीज़ें रहती है, और उनको वैकेंसी में अहमियत नहीं मिले, ये चीज़ गलत हो जाती है। हम चाहते हैं आने वाली वैकेंसी है वो परीक्षा के आधार पर हो, निष्पक्षता से हो, जिससे सभी स्टूडेंट्स को, नए और पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबको अधिकार बराबर मिल सके। उम्मीद रहेगी। कोर्ट ने जो आदेश निकाला था वो एक बार आप बता दीजिए कि क्या उन्होंने नियम निकाले, और किस जो एक वन टाइम नियम को भी क्या उन्होंने बोला? एक बार इनको भी ले लेना। बताइए किस तरह, मतलब क्या आदेश निकाले थे, क्या आदेश उन्होंने कोर्ट में उन्होंने यही बोला कि भाई कोर्ट में जब सरकार के द्वारा कोर्ट ने मतलब जो लगाई थी 2018 हाँ 2018 के बाद 2018 में,
तब उन्होंने कोर्ट में यही बोला कि सरकार के द्वारा कि ये जो भर्ती हो रही है हम सिर्फ वन टाइम के लिए मतलब कि जो 2023 वाली भर्ती थी वो सिर्फ एक बार के लिए हम मेरिट के आधार पर भर्ती निकालेंगे। जो आगे से आने वाले जितनी भी भर्ती होगी वो फार्मासिस्ट भर्ती की वो लिखित परीक्षा से पूरी होगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं फार्मासिस्ट को लेके, जो उनके साथ समस्या बनी हुई है उनसे बातचीत। जी, ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, आप किस तरह आज की तारीख में देख रहे हैं? और जो लगातार एक लिखित परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोनस अंक की लोग बात करते हैं कि हमें बोनस अंक, तो किस तरह आप देख रहे हैं? आज फार्मासिस्ट अभ्यर्थी इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि पूछो मत हो। ओनली इसमें यही हो रहा है कि जो भी मेरिट बोनस वाले आते हैं वो नौकरी लग जाते हैं। बाद में हमें सबको पता है कि जो OPJS यूनिवर्सिटीज़ है जैसे वो अपना पूरा रिकॉर्ड जला चुकी है, जैसे 95% भी बना चुकी है। हमारे पास ये भी रिकॉर्ड है कि 95% बना के वो अपना रिकॉर्ड जला चुकी है, और वैसे ही लोग आज सीपू 2023 वैकेंसी में लग चुके हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी लिखित परीक्षा पे हो। और ये आलोक राज जी ने भी कहा है कि 2000 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रही, और जो भी SOPs है वो फार्मासिस्ट में नहीं हो रही है फॉलो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। अंततः हम ये चाहते हैं कि फार्मासिस्ट वैकेंसी लिखित परीक्षा से हो। तो देखा आपने, ये सभी एक लिखित एग्ज़ाम चाहते हैं, जो कि वैलिड भी लिखित एग्ज़ाम हो। उसी के चलते हमारा जो 2018 से लोग प्रयास कर रहे हैं ये नहीं लग पाया। उसका रीज़न ये कि मेरिट आधार, जो मेरिट का इनका आधार बनता है वो 75 यानी 75-80% तक ही टॉप हो जाता है। तो संभव ही नहीं है कि 90 तक ये लोग पहुंच पाए, और उसी के चलते ये वन टाइम वाला सिस्टम में ये अप्लाई कर सके, क्योंकि ये पीछे रह जाएंगे परसेंटेज को देखते हुए। ये चाहते हैं सिर्फ लिखित के आधार पे हो, हमें जो आता है हम लिखें और हमें भी मौका मिले, ताकि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन लिखित से तो हो, ये इन लोगों की मांग है। अब देखना ही होगा सरकार और आगे क्या इस चीज़ को लेके किस तरह से प्रतिक्रिया करती है, या लिखित कराती है, या फिर आगे का क्या उनका रवैया रहता है, ये तो समय निर्धारित कर पाएगा। लेकिन सिर्फ इतना है लिखित से, ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने फार्मासिस्ट भर्ती योग्यता का असली परीक्षण